Okay, my dear student, you all are most welcome. My dear student of class 8th, today we are moving toward the exercises of chapter number 2, that's called the loyalty. We completed all the important reading and word meaning of this chapter. Now this is turn to complete its exercises. First we are going toward exercise number A. It is based on tick. It is an objective exercise. First question said, who said I am thankful to you for giving me this honor? इस स्टेटमेंट को किसने कहा था? तो इस आई एम थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी दिस ऑनर, तो इसको सबसे पहले फॉक्स को बुलाया था और ये स्टेटमेंट किसने कहा था? फॉक्स ने कहा था. सून द फॉक्स केम अप विथ अ क्लीवर. इसमें क्रो फ्रेंड सिस्टर प्लान, तो इसमें सही है प्लान. स्टूडेंट ध्यान रखें, ये उसके दिमाग में एक जो क्लीवर, एक चतुराई भरा प्लान आया था, तो यहाँ पर क्लीवर के आगे क्या होगा? प्लान. तो ये प्लान सही है. द लायन वॉज फियर्स एंड, वो क्या था? स्ट्रांग था, ओल्ड था, लैम था या वीक था? तो फियर्स एंड स्ट्रांग था, फियर्स एंड स्ट्रांग. अब स्टूडेंट देखें, फिल इन द ब्लैंक. ये एक्सरसाइज जो बी है, इट हैज़ टू डू बाय योर सेल्फ एज अ होमवर्क. नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. हु सेड यू हैव प्रूव्ड माई मोस्ट लविंग एंड लॉयल फ्रेंड? हु सेड यू हैव प्रूव्ड माई मोस्ट लविंग एंड लॉयल फ्रेंड? तो ये कौन कहा था? ये लायन कहा था. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, एक्सरसाइज नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स. तो अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? इसको आपको एज अ होमवर्क करना है. ये लाइंस एज इट इज आपके चैप्टर में दी गई हैं. वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. अब इसमें क्या भरा जाएगा? आप अपनी बुक को रीड करेंगे. आफ्टर रीडिंग यू विल गेट द एग्जैक्ट लाइन. इसी पेज में मिलेंगी, इसी चैप्टर में मिलेंगी, तो उन्हीं लाइंस को ढूंढिए और यहाँ पर फिल कीजिए. दैट वुड बी योर होमवर्क. अब स्टूडेंट देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर सी क्या कहती है. एक्सरसाइज सी सेड दैट द लायन एंड हिज मिनिस्टर्स किल द कैमल. क्या मार दिया था कैमल को? याद करें आप लोग. नहीं, ऐसा हो नहीं पाया था, ऐसा हो नहीं पाया था. लायन और मिनिस्टर्स तो चाह रहे थे कि कैमल की हत्या कर दी जाए, लेकिन हो नहीं पाई थी, तो ये गलत है स्टेटमेंट. द लायन वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये सच बात है. नो एनिमल वॉज एफ्रेड ऑफ द लायन, नो एनिमल वॉज एफ्रेड ऑफ द लायन, यानी कोई भी जानवर लायन से डरता नहीं था. डरता नहीं था ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है. शेर है तो उससे लोग डरेंगे ही. ये अलग बात है कि उसने मिनिस्टर से अपॉइंट किया था. द क्रो हैड ट्राइड द मीट ऑफ कैमल इन द डिजर्ट, इन अ डिजर्ट. अब देखिए यहाँ पर ये शब्द मिसप्रिंटेड अगर है, तो यहाँ अगर टेस्टेड कर देंगे तो ये स्टेटमेंट सही होगा. क्रो हैड टेस्टेड. लेकिन अगर ट्राइड कह देंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है. लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि ये मिसप्रिंट है, ट्राइड है, तो इसलिए अगर यहाँ पर ये टेस्टेड लिखा जाए तो ये सही होगा, और अगर ट्राइड लिखा है तो ये गलत है. अब ध्यान रखें स्टूडेंट, जो मानना हो मान लीजिए. द हॉट सैंड ऑफ द डेजर्ट बर्न द लायंस पाज. बिल्कुल सही है. जो गर्म मरुस्थल था, रेतीला एरिया था, उसमें रेत में जो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उसके लाइन के पॉज यानी पंजे जल चुके थे. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन. द क्लीवर क्रो एट वंस थॉट अ प्लान. नहीं, क्लीवर क्रो नहीं है, बल्कि याद रखें कौन था ये? फॉक्स. तो ये स्टेटमेंट गलत है. द क्रो वॉज अपॉइंटेड एज अ डिफेंस मिनिस्टर. तो क्रो वॉज अपॉइंटेड एज अ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, यानी विदेश मंत्री था, ना कि रक्षा मंत्री. तो ये भी स्टेटमेंट गलत है. और स्टूडेंट आपको बताना है एज अ होमवर्क कि हु इज़ डिफेंस मिनिस्टर एंड हु इज़ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो चलिए और अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं. एक्सरसाइज नंबर डी क्या कहती है? मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर. तो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर कौन थे?
क्रो, मिस्टर क्रो, इनको टिक कर दीजिए। लार्ज एंड प्लम्प एनिमल कौन था? मांसल और गोल मटोल कौन था एनिमल? ये थे मिस्टर कैमल। किंग ऑफ द फॉरेस्ट कौन था? तो ये थे द लायन। डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? जो बहुत शक्तिशाली हों और अन्य जानवरों से रक्षा कर सके राज्य की, तो वो थे लेपर्ड। एंड होम मिनिस्टर कौन थे? जो बहुत चालाक हो अमित शाह जी की तरह, तो वो कौन है? फॉक्स, वो होम मिनिस्टर होगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर ई। एक्सरसाइज नंबर ई क्या कहती है कि इससे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनको आपको आंसर करना है रिटन में। तो मैं यहाँ से बोल भी दूंगा, अगर हो सकता है कि आपको कुछ लेटर्स दिखे भी, तो इससे आपको दोनों तरह से मदद मिल जाएगी। पेंसिल से लिखा गया है, हो सकता है कुछ डिम हो, लेकिन समझ ले। व्हाट आइडिया डिड द क्रो गिव टू द लायन वन डे? तो उसने, क्रो ने वन डे, एक दिन, लायन को क्या आइडिया दिया था? तो वन डे क्रो सेड, सेड को काट दीजिए, क्रो टोल्ड टू लायन दैट अ कैमल हैव वेरी टेस्टी फ्लेश। एक जो ऊंट है ना, उसका बहुत ही टेस्टी मांस है। वंस ही टेस्टेड इट, उसने एक बार इसको चखा था। यही आइडिया किसने दिया? क्रो ने दिया। तो यही आइडिया लिख देना है। अब देखिए आंसर नंबर 2। व्हाट मेलिशियस प्लानिंग डिड द थ्री मिनिस्टर्स मेक? उन लोगों ने कितना धूर्तापूर्ण कौन सा प्लान बनाया था तीनों मिनिस्टर्स ने? तो थ्री मिनिस्टर्स मेड अ प्लान टू हर्ट केमल, टू हंट, हंट है ना कि हर्ट है। थ्री मिनिस्टर्स मेड प्लान टू हंट कैमल, केमल का शिकार करने के लिए प्लान बना रहे थे। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हाउ डिड द फॉक्स कन्विंस द कैमल टू कम अलोंग विथ हिम? कि फॉक्स ने कैसे केमल को कन्विंस किया था अपनी तरफ, अपनी बातों में उसको राजी किया था, किसके लिए? अपने साथ आने के लिए। तो फॉक्स सेड, दे ध्यान से स्टूडेंट समझिएगा, कि फॉक्स सेड दैट किंग हैज़ किल्ड योर ऑनर। फॉक्स ने यही कहा था ना कि जो हमारे किंग है मिस्टर लायन, उन्होंने तुम्हारे ऑनर को किल कर दिया है। एंड यू आर फ्री, अब तुम फ्री हो। अब फिर क्या, फुल स्टॉप लगा दीजिए। किंग कॉल्ड, किंग कॉल्ड यू टू लिव विथ हिम, राजा ने आपको बुलाया है अपने साथ रहने के लिए। यही कह के तो उसने कन्विंस कर लिया था, और यही आपको लिख देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? वाई डिड द लायन थिंक ऑफ अपॉइंटिंग मिनिस्टर? ऐसा उसको क्यों लगा कि हमें कुछ मिनिस्टर अपॉइंट करना चाहिए था? तो उसको ऐसा इसलिए लगा कि लायन थिंक दैट हिज एम्पायर, हिज एम्पायर इज सो बिग, काफ़ी बड़ा एम्पायर है उसका। एंड ही शुड गेट हेल्प ऑफ अदर, ही शुड गेट हेल्प ऑफ अदर, उसको दूसरे लोगों की मदद लेनी चाहिए इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए। तो इसमें और बढ़ा सकते हैं, सो ही डिसाइडेड टू अपॉइंट मिनिस्टर्स, तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। अगली एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट ध्यान रखना है कि जो होमवर्क मैंने यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर बी, ये आपको कंप्लीट करना है और अपने नाम के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज करके मुझे इन्फॉर्म करें और अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट करें। और मैंने आपको 2 और दिए थे कि जो आपके, एक और होमवर्क आप नोट कर लें। एक होमवर्क मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। वो क्या है? राइट नेम ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ आवर कंट्री with their मिनिस्ट्री, यानी मंत्रालय, कौन से मंत्रालय का कौन सा मंत्री है, ये आप सर्च कीजिए इंटरनेट के थ्रू और इसको अपनी नोटबुक में दर्ज करें। दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू वेरी मच।